सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान जल जान सकल सुमंगल सकल सुमंगल सुमंगल दायक दायक सकल सुमंगल सकल सुमंगल सुमंगल दायक सुमंगल श्री सीताराम। संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड की पावन फलश्रुति में यह पंक्तियां उद्धृत करते हैं जिनका आशय है भगवान श्री राघवेंद्र के गुणगण समस्त सुमंगल दायक हैं। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले संसार सागर से बिना किसी जलयान के सहज पार हो जाते हैं। और सचमुच संसार सिंधु संतरण के अनेक उपाय सदग्रंथों में प्राप्त होते हैं, किंतु बिना जलयान के संसार समुद्र पार करने के पीछे श्री तुलसीदास जी महाराज का आशय यही है कि जो श्री भगवान नाम अपने मुख में रखते हैं और हृदय में श्री राम जी को प्रतिष्ठित करके उनके आश्रित होकर जीवन जीते हैं, उन्हें भव सागर से पार जाने के लिए अन्य और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी इसी तरह पार गए और श्री विभीषण जी जो आए हैं
वे भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए आए। देखियो जाई चरण जल जाता, इसीलिए उन्हें भी किसी साधन की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शिष्य ने पूछा, एक छोटी सी पुस्तिका है मणिरत्न माला प्रश्नोत्तरी, उसमें शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछे गए, सदगुरु के द्वारा उत्तर दिए गए। पहला ही श्लोक है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार सिंधु में मुझ डूबते हुए के लिए आश्रय क्या है? गुरु कृपालो कृपया वदई तद। हे कृपालु गुरुदेव, उस साधन का वर्णन करें। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। विश्वेश विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही पार ले जाते हैं। और यत पाद प्लवमेक में वही भवाम बोधे स्ततीर सावताम। श्री हमारे बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि जिनके चरण कमल भव सिंधु के लिए सहज जलयान हो जाते हैं, वे कौन, किनके चरण? वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। और कितना सुंदर संकेत है सुंदर कांड में कि जो श्री राम जी के नाम का आश्रय ले वह भी संसार समुद्र से पार हो जाता है, और जो श्री राम जी के चरणों का आश्रय ले उसे भी किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह भी सहज पार हो जाता है। अब यहां पार तो होते हैं लेकिन बड़ी विचित्र पार होते हैं। यहां पार जाते हैं फिर आते हैं। विभीषण जी हो चाहे श्री हनुमान जी हो, भगवान ने भी पार किया तो फिर आए। क्यों? कहा कि यह पार होना आवागमन से मुक्ति का संकेत नहीं है, क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले। उनका आना जाना बना रहता है, उनका आना जाना। अच्छा, उधर श्री जानकी माता है, इधर श्री राम जी हैं, और उधर से देखो तो उधर राम जी, इधर श्री जानकी माता। भक्तों का यही भाव है कि हम इस पार उस पार होते रहें। किसके लिए? का भक्ति के लिए और भगवान के लिए हमारा आवागमन भी हो तो ठीक है। हम तो भगवान नाम आश्रय लेकर, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान के भरोसे रहते हैं। जिनकी रसना रस नाम का ले, जिनकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही, अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, और कानन कीरति भाती रही। पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही। उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। और इसीलिए देखो, मुक्ति वे चाहें जो बंधन में हो। जिन्हें बंधन का अनुभव हो रहा है वे मुक्ति चाहते हैं, और ठीक है, बंधन से तो मुक्ति होनी ही चाहिए। लेकिन भक्त बंधन में नहीं है, भक्त तो बंधन में नहीं वंदन में रहता है, भगवान के बंधन में। और जो बंधन में रहता है वह मुक्ति क्यों चाहेगा? बंधन में रहने वाले को मुक्ति नहीं चाहिए, हाँ बंधन में रहने वाले को मुक्ति चाहिए। तो सुंदर कांड मानो यह संकेत करता है कि जो भगवान के बंधन में रहें वे चाहे इस पार रहें चाहे उस पार रहें, पर वे जहां भी रहेंगे भगवान के होकर रहेंगे और भगवान उनके होकर रहते हैं। यह कथा है। श्री हनुमान जी भी पार गए और उस पार पहुंचे। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति
दुर्ग विसेखी, गिरि पर चढ़ी लंका, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी, अति दुर्ग विसेखी, गिरि गिरि पर चढ़ी लंका, यही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। जय जय। कितना सार्थक संकेत है। सुंदरकांड कब? श्री हनुमान जी जब समुद्र के इस पार थे तो यहां भी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। और उस पार भी गए तो गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। और एक संकेत है, जब वन में है, चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिशि देखा। श्री हनुमान जी कितना सुंदर संदेश देते हैं। हनुमान जी जब मिलेंगे तो किसी न किसी गिरि शिखर पर बैठे हो, और जब जब कोई समस्या आती है तो गिरि शिखर पर। अच्छा, गिरि पर्वत, और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। ये हमारे वेद पुराण ही पर्वत हैं, और इनका शिखर, इसका अर्थ है कि इन सदग्रंथों के द्वारा जो दिव्य संदेश मिला है उसकी निष्ठा में रहना, उसकी ऊंचाई में रहना। और इसका अर्थ यह है कि जो इस निष्ठा की ऊंचाई में रहते हैं वे चाहे इस पार रहें, चाहे उस पार रहें, चाहे भवन में रहें, चाहे वन में रहें, उनके जीवन में सुंदर कांड ही सुंदर कांड है। अच्छा, इसीलिए भूधर, भू इसको धारण करे। तो वेद पुराणों के इस मर्म को धारण कौन करे? भू। और भू कौन? का सुमति भूमि थल। सुमति की भूमि जिस मर्म को धारण करती हो उसकी ऊंचाई पर रहे। लेकिन एक बात है, सुमति भूमि तो सुमति मिले कहां? का शंभु प्रसाद सुमति। और शंभु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। तो सदगुरु शिव के द्वारा मिली हुई सुमति श्रद्धा के साथ वेद पुराणों के जिस मर्म को धारण करती है उस मर्म की निष्ठा में रहना, यही श्री हनुमान जी महाराज का संकेत है। और लंका में तो विशेष, लंका को जब देखे तो ऊपर से ही देखे, उस भूमि से ऊपर उठकर देखे। जहां भोग भूमि है इसको देखे तो ऊंचाई से ही देखे, और हनुमान जी ऊपर से देखते हैं। अच्छा, प्रशंसा भी करते हैं, बड़ी सुंदर है। कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी, बड़ी चमकदार है, पूरी नगरी चमचम चमचम चमकती है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा क्या कि चमकती तो बड़ी सुंदर है नगरी, नगरी सुंदर है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ये चमक दमक देखने थोड़े ही आए हैं, हम तो इस चमक दमक में श्री सीता माता को खोजने आए हैं। बस यही मानो सुंदर संकेत है कि संसार की चमक दमक देखकर
प्रसन्न तो हों, पर ये हम चमक दमक देखने नहीं आए हैं। हम तो इस चमक दमक वाली दुनिया में भक्ति माता की खोज करने आए हैं। यह अब श्री हनुमान जी ने एक बात सोची, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। आप देखेंगे सुंदरकांड में विचार शब्द बहुत बार आया, और अगर विचार करके देखें तो सुंदरकांड के पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड है लंका कांड। दोनों कांडों के साथ विचित्रता जुड़ी हुई है, विडंबना जुड़ी हुई है। ये किष्किंधा जो सुंदरकांड से थोड़ा पहले है वो किष्किंधा कांड, और जो सुंदरकांड से थोड़ा आगे है वो लंका कांड। किष्किंधा कांड की विडंबना क्या है? यहां विचार होता है, काम नहीं होता। राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि आपने श्री जानकी जी को देखा? हां देखा। राम जी को प्रसन्नता हुई, चलो श्री जानकी जी को देखने वाला कोई मिला। पर लक्ष्मण जी को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? लक्ष्मण जी बोले इनसे पूछो कि इन्होंने देखा तो किया क्या। जटायु जी ने तो देखा नहीं तो सुना था, गीधराज सुनी आरती बानी, तो धावा क्रोधवंत खग कैसे, और ये देखते रहे। भगवान ने कहा कि हमने पूछा था, ये यही कह रहे हैं, मंत्रण सहित यहां एक बारा, बैठ रही हूं मैं करत विचार। मैं विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये केवल विचार करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते जो विचार तो बड़ा अच्छा करते हैं पर विचार ही करते रहते। ये केवल विचार करने वाले भी विचारे हैं, विचार तो करते हैं पर करते नहीं। पर लंका कांड की दूसरी विडंबना, वहां लोग केवल करते हैं, विचार नहीं करते। एक दिन रावण ने कहा समुद्र किनारे सेना आ गई है, वानर वाहनी श्री राम जी के साथ। मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए? मंत्री लोग बोले क्या करिए विचारा, विचार करने की जरूरत क्या है? नर कपि भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, हम खा जाएंगे। तो किसी ने धीरे से कहा कि खाने पीने में भी तो विचार करो। तो एक ने कहा कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा हो, राक्षस कैसा। और सचमुच देखो सबको खा जाओगे। हाँ, नरक भी भाग रहा। रावण बोला वाह बहादुर, तुमसे यही आशा थी। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, कहने लगा पिताजी इनकी बातों में मत आओ, ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकेंगे। दरबारियों ने कहा ये तो हमारा अपमान है। रावण के पुत्र ने कहा अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विचार करो, खा जाओगे इतने बंदर मनुष्य भालुओं को जो तुम कहते हो हमारा भोजन है, तो इन बंदरों को भालुओं को खा जाओगे? दरबारी लोग बोले अवश्य। प्रहस्त ने कहा कि कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई थी।
उस दिन तुम्हारा पेट खराब था, तुम्हें भूख नहीं लगी थी, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कसना धरी खाओ। क्यों नहीं खा लिया? एक को खा नहीं पाए, उतनों को खाने की बात करते हो। विचार तो करो। रावण ने कहा निकल जाओ तुम, हमारे यहां विचार नहीं किया जाता है, काम किया जाता है। किष्किंधा कांड में काम कुछ नहीं किया जाता, केवल विचार किया जाता है। और लंका कांड में विचार नहीं किया जाता, केवल काम किया जाता है। इसीलिए तो आग लगी। बिना विचारे काम करने वाले का मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तो लंका कांड में बिना विचारे काम होता है, और किष्किंधा कांड में काम नहीं होता, वह विचार ही होता है। और आज देखें तो हमारे समाज की भी ऐसी दशा है, जो विचारे केवल विचार कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदर कांड हो कैसे का बिना विचारे काम करने वाले थोड़ा पीछे लौटे और केवल विचार करने वाले थोड़ा आगे बढ़े, तब सुंदर कांड होगा। और मानस में सुंदर कांड में विचार है, विचार के साथ तुरंत काम है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने विचार किया, अति लघु रूप धरो, मैं छोटा ही ना बनूं, अत्यंत छोटा बनूं, अत्यंत छोटा रूप बनाना, और वह भी रात्रि में। पहले तो अत्यंत छोटा बनना और फिर रात्रि में जाना ताकि कोई हमें देख न सके। और कितना महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया है, अद्भुत सूत्र है। अद्भुत सूत्र यह है कि वे भक्ति माता की खोज करने आए, तो भक्ति माता का दर्शन अगर करना हो तो अत्यंत छोटा बनकर जो जाएगा उसी के जीवन में भक्ति माता का दर्शन होगा, कृपा होगी। छोटा तो बने, बिना लघु बने और अति लघु बने कैसे भगवान की कृपा का दर्शन हो, कैसे माता जानकी जी का दर्शन हो। और अत्यंत छोटा रूप बनाए और रात में चले ताकि कोई देखे नहीं। तो ऐसे काहे को जाते को कोई देखे नहीं का, इसलिए भक्ति को पाने का उपाय और दर्शन यह है कि वह भक्ति का दर्शन है, उसमें प्रदर्शन नहीं चाहिए, कोई हमें न देखे, हमें न देखे। तो जिसे अपने को दिखाने की प्रवृत्ति न हो, सचमुच वही भगवान को देख पाता है, वही भक्ति माता को देख पाता है। हनुमान जी का भाव यह है कि हम अपने दिखाने के लिए थोड़े ही आए, हम तो देखने के लिए आए, और इसीलिए छोटे बने। अच्छा, और एक बड़ा सुंदर संकेत है, कितना छोटा रूप बनाए और क्या बने। मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान समान मस्तक समान रूप कपि धरी, धरी 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 मस्तक समान।
लंका चले सुमिर नर हरि 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 मसक मसक समान मसक समान मसक समान। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करते हैं। कैसे? मच्छर जैसा। अब वहां समान है, पर बहुत बार लोग समान तो भूल ही जाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर नहीं बन गए, ये हनुमान जी का दैन्य है, ये भक्त का दैन्य है। अच्छा, वैष्णव भक्त भगवान के भक्त में दीनता होती ऐसी है। देखो आप हनुमान जी की वैशिष्ट देखो। हनुमान जी भगवान की कथा लेकर गए हैं, श्री जानकी माता को कथा सुनाने जा रहे हैं और भगवान का नाम लेके गए, भगवान को हृदय में लेकर गए। अच्छा, अब उस पार गए, कितनी बड़ी बात है, समुद्र पार करके गए और अपने को क्या समझ रहे हैं? मच्छर। यह उनकी दीनता है, यह उनकी भक्ति है। विडंबना देखो, क्यों समझते हैं? क्योंकि हनुमान जी उस पार तो गए हैं, समुद्र के उस पार गए हैं और भगवान की कथा सुनाने गए हैं, लेकिन भगवान से भरकर गए हैं। जासु बार बार रघुवीर समारी, हृदय में राम चलो हरस ये धरि रघुनाथा का जो भगवान के से भरकर जाएगा, वह समुद्र पार भी भगवान की कथा अगर सुनाने जाए तो दीनता के कारण अपने को मच्छर समझेगा। और जो अभिमान से भरकर जाते हैं, वे समुद्र पार चले गए हैं तो उनको वे अपने को मच्छर समझते नहीं, वे तो वे होते ही मच्छर हैं, अपने को हाथी समझते हैं। हाँ, वो तो हम और हम पता नहीं क्या हो गया हम। हाँ। क्यों उन्हें ऐसा लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कथा लेकर आए हैं। और हनुमान जी से किसी ने पूछा कि मुद्रिका आप लेकर गए? हनुमान जी बोले ले मुद्री बा पार गई, मुद्रिका ही हमें उस पार ले गई। और संकेत बड़ा सार्थक है, जिन्हें यह लगता है कि हम कथा को लेकर आए वे अभिमान से भर जाते हैं, और जिन्हें यह लगता है कि कथा ही हमें यहां तक लेकर आई है, उनका मन भगवान से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, आप हो आपको नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। और सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। श्री हनुमान जी को लगता है कि महाराज ये तो भगवान की महिमा है, हमारा क्या है? और मसक समान क्यों? तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। इसलिए हनुमान जी का यह दैन्य है, मसक समान रूप कभी धरे। पर लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। एक कह रहा था कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई? अंगूठी तो बड़ी होगी। और तो एक संत ने कहा कि मुद्रिका है, वह तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है, भगवान के दिव्य भूषण है, इनमें ऐसी लौकिक बुद्धि से अर्थ नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा अलौकिक, उनके आभूषण अलौकिक। तो बोला नहीं, ये कोई उत्तर नहीं। तो उन संत जी का शिष्य था,
उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे नहीं समझेंगे, हमसे समझेंगे। तो संत जी ने कहा कि तुम समझाओ। तो उसने बोला बोले इधर आ, क्या पूछ रहे थे? बोला हम पूछ रहे थे कि हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? तो बोला सुनो, एक कहावत तुमने सुनी, लंका में सब 52 गज के? बोले हाँ सुनी, और मानस में पढ़ा भी होगा, नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा। पहाड़ जैसा आकार तो कुंभकर्ण का, धरे प्राण कज्जल गिरी जैसा। रावण आदि का वर्णन पहाड़ों की तरह। बोले हाँ, तो बोले पहाड़ जैसे इनके शरीर थे। बोले बिल्कुल। तो बोले फिर हमारे तुम्हारे शरीर को लगने वाले छोटे छोटे मच्छर इनका क्या बिगाड़ सकते? बोलो। तो क्या मतलब? बोले जहां पहाड़ जैसे शरीर होंगे वहां मच्छर कम से कम बिल्ली जितने बड़े तो होंगे ही, तब तो लग पाते होंगे। बोले हाँ ये बात तो है। बोले फिर तो अंगूठी की कोई समस्या नहीं रही। बोले हाँ ये सही है। तो कुछ लोग ऐसे, क्योंकि इस रावण ने सबसे कर लिया है टैक्स, साधुओं के पास भी भेज दिया, उनसे भी इकट्ठा कर। साधु बोले इनकम हो तो टैक्स लियो, यहां तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, काहे का? जाओ। लौट के आए। रावण ने पूछा क्यों लेकर नहीं आए? बोले साधुओं ने मना कर दिया। क्यों? बोले वो लोग कहते थे हम लोग विरक्त हैं, हमारे पास क्या है, हम लोग तो विरक्त हैं। रावण बोला विरक्त हैं तो है, रक्त तो है, वही ले। बेचारे विरक्तों का भी रक्त ले गए। और हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। कहा विरक्तों से कहा चिंता मत करो, इसने तुम्हारा रक्त लिया। और मच्छर का काम क्या? एक ही काम, क्या? सोने नहीं देता। और ये लंका सोने की है, वैसे सोने की तो है, वैसे भी सोने की है। यहाँ सब सोने वाले हैं, यहाँ तो 6-6 महीने सोने वाले हैं। अच्छा, मच्छर एक काम करता, अपना गाना सुनाता है। और शायद वो ऐसा गवैया रहा हो जिसका गाना कोई सुनता नहीं था, तो मच्छर बन के सुनाता है। गुनगुन गुनगुन, कोई न सुने तो जगह जगह की सुनाता है। तो सुनो, अरे तो हनुमान जी भी तो भगवान का गुण गाने वाले हैं और सोने वालों को जगह जगह की सुनाएंगे। सुनो। और संतों से कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ओर से भगवान ने हमें भेजा, अब तुम्हारा बदला लिया जाएगा। नर हरि भगवान को जय हो। नर हरि भगवान को हृदय में रखा तो नर हरि, नर रूप हरि, तो हमारे श्री राम जी और श्री नरसिंह भगवान को सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान की लंका में प्रतिष्ठा, पूजा, तो स्थान देव के नाते श्री नरसिंह भगवान का स्मरण किया। और दूसरा यह कि नर रूप हरि श्री राम जी को हृदय में धारण किए हनुमान जी। नाम लंकनी नी 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 नाम लंकनी एक
नाम लंकनी। लंकनी नाम लंकनी एक निष्करी। नाम लंकनी नाम लंकनी लंकनी लंकनी। नाम लंकनी एक निष्करी। नाम लंकनी नाम लंकनी नाम लंकनी। लंकनी श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। शोक चलसी मोह निंदरी।